लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है, ट्राई इट वंस एंड उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके सो इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करते हैं अब। तो काफ़ी लोगों से हो सकता है ये क्वेश्चन ना हुआ हो, पर अगेन ये क्वेश्चन ईजी है अगर आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी है, और अगर आप लोगों को कंसेप्ट पता है, फॉर्मूलाज पता है अपने नाइन्थ वाले भी, राइट। सो माइ आपकी माइंडसेट कैसे होनी चाहिए, आपकी मेंटालिटी कैसे होनी चाहिए, क्वेश्चन देखती है उसको अटैक कैसे करना है, वो फर्स्ट स्टेप कैसे निकालना है, ये मैं समझाता हूँ। तो अगर मैं आपके जगह पर होता तो मैं किस तरह से सोचता, ये समझिएगा। ये मेरे पास क्वेश्चन आ गया, सिंपल सी बात है, मुझे इस LHS को वन शो करना है, सिंपली वन शो करना है। एंड मुझे ये पता है साइन रेज टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर 4 थीटा, इसका कोई वैल्यू मुझे नहीं पता है, बट आई नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं अगर किसी भी तरह इस न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर ले आऊं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ले आऊं, तो हो सकता है मैं आगे सॉल्व कर पाऊं, राइट। सो सबसे पहले आई कैन राइट दिस न्यूमरेटर एज साइन स्क्वायर थीटा रेज टू पावर 2। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे साइन रेज टू पावर 4 थीटा ही मिल जाएगा, राइट। तो मैंने इसको इस फॉर्मेट में लिख दिया है बस, साइन स्क्वायर थीटा रेज टू पावर 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रेज टू पावर 2। मैंने सिंपली साइन रेज टू पावर 4 थीटा एंड कॉस रेज टू पावर 4 थीटा को इन टर्म्स में लिख दिया है, अपॉन 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ तक आई होप सबको क्लियर है। अब यहाँ इसके बाद क्या करना होगा, ये आप देख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट, अगर मैं इसको ए कंसिडर करूँ एंड इसको बी कंसिडर करूँ, तो ये कुछ नहीं है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, राइट। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप लोगों को नहीं पता है आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो पता होगा, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये मेरा फॉर्मूला हो गया। ओके, सो साइन स्क्वायर यहाँ पे मेरा ए है, ये जो ए है ये है मेरा साइन स्क्वायर थीटा, एंड बी है, ये है मेरा कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। तो मुझे उसी के हिसाब से लिखना होगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ यहाँ पे अगेन आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, SC ST एंड CC। SC के बीच में प्लस साइन, ये क्या है मेरा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये आइडेंटिटी मुझे पता है। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के जगह पे आ जाएगा 1, और 1 का होल स्क्वायर विल बी नथिंग बट 1, एंड दिस विल बी 2 साइन स्क्वायर थीटा cos square theta upon 1 - 2 sin square theta cos square theta। इफ यू नोटिस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम आ चुका है, ये पूरा कट हो जाएगा, एंड फाइनली आई विल गेट द आंसर एज 1। दैट्स इट, मात्र 1 2 3 एंड फोर्थ स्टेप में आंसर आ गया आपका। सो ये अगर क्वेश्चन आपको आएगा, ये देखने में हो सकता है डिफिकल्ट लग रहा हो, बट अगेन ये जो क्वेश्चन आएगा ये 2 मार्कर्स से ज्यादा मेरे हिसाब से पेपर में नहीं आना चाहिए, 2 या मैक्सिमम 3 मार्कर मे बी, पर ये 2 मार्कर क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। सो क्वेश्चन अगर देखने में डिफिकल्ट लग रहा है तो उसको देख के बस डर मत जाइए कि ओ शिट ये क्या आ गया, तो काफी बड़ा है रेशियो फ्रैक्शन, इतना बड़ा बड़ा डरने की जरूरत नहीं है। जस्ट थिंक लॉजिकली, थिंक स्टेप बाय स्टेप कि भाई 4 तो पता नहीं है, स्क्वायर का पता है तो स्क्वायर में कन्वर्ट करके देखिए उसको, राइट, आंसर आ जाएगा। सो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, ये भी प्रूव दैट है। सो ट्राई दिस क्वेश्चन, उसके बाद बात करेंगे सोल्यूशन के बारे में। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द सोल्यूशन नाउ। अब इस क्वेश्चन को कैसे अटैक करेंगे, यहाँ पे कॉस दिया हुआ है वो भी अंडर रूट में, एंड यहाँ पे मुझे कोसेक और कॉट के टर्म्स में चाहिए, राइट। सो सबसे पहले तो मैं RHS को देख के ये निकालना चाहूंगा, मतलब मैं इसको किस तरह सॉल्व करूंगा ये बता रहा हूँ। मैं पहले RHS में इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, मैं ये देखना चाहता हूँ पहले कि मुझे एग्जैक्टली चाहिए क्या। तो मैं अगर कोसेक को करूँ साइन के टर्म्स में तो ये हो जाएगा 1/sin A, राइट। एंड कॉट को करूँ तो ये हो जाएगा cos A/sin A, राइट। तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, 1 - cos A/sin A। ओके, डिनोमिनेटर सेम था इसलिए साइन ए विल बी द डिनोमिनेटर, एंड 1 - cos A, तो मुझे ये किसी तरह लेके आना है। ओके, एंड मेरे पास अंडर रूट है। सो बेसिकली मुझे
ये जो अंडर रूट के अंदर में किसी तरह 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन साइन का स्क्वायर चाहिए, या फिर साइन का आप लोग अगर चाहो तो इसको होल स्क्वायर बोलो, ठीक है, ताकि मेरा रूट कट जाए और मुझे इस फॉर्मेट में आ जाए। सो ये मैं कैसे करूंगा? लेट्स स्टार्ट नाउ। एलएचएस में मेरे को पता है आई हैव अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। ओके, मैंने अभी क्या कहा था, मुझे क्या चाहिए, 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर चाहिए। सो वो मैं कैसे ला सकता हूँ? आई कैन सिंपली ब्रिंग दैट बाय मल्टीप्लाइंग, अंडर रूट के अंदर ही आपको मल्टीप्लाई करना तभी मल्टीप्लाई होगा। आई कैन सिंपली मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस ए इन द न्यूमरेटर एज वेल एज इन द डिनोमिनेटर। ये आप लोगों को पता होगा, इसको हम लोग रैशनलाइजिंग भी बोलते हैं। जो आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हो वही सेम चीज डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करनी है, ताकि नेट इफेक्ट जो है उसका वन ही रहे, एंड उसको हम लोग कर पाए। ओके, सो अगर मैं ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 माइनस कॉस ए से, तो आई विल गेट 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, राइट। आई होप सब लोगों को ये स्टेप अच्छे से समझ आ गया है। नाउ 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए क्या हो जाएगा? ये मेरा कौन सा फॉर्मूला है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज नथिंग बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सब फॉर्मूलाज हम लोग बचपन में पढ़ चुके हैं, सो मैं ये सब एक्सप्लेन नहीं कर रहा। बट ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पे ये भी अप्लाई हो रहा है, तो प्लीज थोड़ा ध्यान रखिए। 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा, क्योंकि मैंने अभी आपको शो किया कि मुझे अगर यही टर्म स्क्वायर के टर्म्स में मिल जाए, पूरा होल स्क्वायर के टर्म में मिल जाए, तो मैं रूट कट कर सकता हूँ, रूट से उसको बाहर निकाल सकता हूँ, राइट। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कहाँ से मिला है? 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर इज नथिंग बट 1 एंड कॉस स्क्वायर बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए। नाउ 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज साइन स्क्वायर ए, एंड इसी के साथ मुझे मेरा फाइनल आंसर भी मिल जाएगा। अब आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे आ रहा है आंसर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज साइन स्क्वायर ए, दिस इज फ्रॉम द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सो यहाँ से साइन स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ओके, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर डाल दिया है। अब ये रूट से ये वाला स्क्वायर एंड ये वाला स्क्वायर जो है कट हो जाएगा, एंड एज सून एज वी कट ऑल दिस आई विल गेट 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। ओके, एंड अगर मैं साइन इसको अगर मैं डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, तो 1 अपॉन साइन ए बन जाएगा, यहाँ पे मैंने जैसे लिखा है, एंड कॉस ए अपॉन साइन ए बन जाएगा, माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए बन जाएगा। दैट इज, मैंने क्या किया, यहाँ पे डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के दोनों टर्म्स में स्प्लिट कर दिया है। दिस वी कैन डू बाय स्प्लिटिंग द डिनोमिनेटर, पर न्यूमरेटर कभी भी स्प्लिट नहीं हो सकता है। मतलब अगर a माइनस बी अपॉन सी है, आई कैन राइट दिस एज a अपॉन सी माइनस बी अपॉन सी, but if I have c upon a minus b, I cannot write it as c upon a minus c upon b। ये बिल्कुल गलत है, ये पॉसिबल नहीं है, बट दिस इज पॉसिबल। सो अगर आप लोग ये गलती करते हैं तो प्लीज इसको अवॉइड करेगा। न्यूमरेटर कैन नॉट बी स्प्लिट बिटवीन द डिनोमिनेटर्स, बट द डिनोमिनेटर कैन बी स्प्लिट बिटवीन द न्यूमरेटर्स। ओके, सो इसको मैं स्प्लिट कर दूंगा, तो 1 अपॉन साइन ए विल बिकम cosec a minus cos a upon sin a will be cot A, and this is our final proof. That is it. आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया होगा अच्छे से। अब इस क्वेश्चन में, मतलब इस क्वेश्चन में नहीं, काफी बच्चे एक और गलती करते हैं जो मैंने नोटिस किया है। वो है, अगर मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सपोज ये 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर होने के बजाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता, अ, तो काफी बच्चे क्या करते हैं, इसको यहाँ से रूट कट करके डायरेक्टली रूट कट कर देते हैं, यानी कि 1 माइनस कॉस ए को ये लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को बच्चे 1 माइनस कॉस ए लिख दे रहे हैं रूट कट करके। सो ये भी गलत है। अनलेस एंड अनटिल ये पूरा का पूरा स्क्वायर में है, आप रूट नहीं हटा सकते। इफ देर इज अ प्लस और माइनस साइन इन द रूट, मतलब रूट के अंदर अगर प्लस या माइनस साइन है, तो आप उसको कट नहीं कर सकते। बट इफ देर इज अ मल्टीप्लीकेशन और अ डिविजन, जैसे यहाँ पे ये पूरा का पूरा स्क्वायर में था, एंड वो डिवाइड हो रहा था साइन स्क्वायर के साथ, सो यहाँ पे इन दिस केस वी कैन कट द स्क्वायर्स एंड द रूट। या अगर मल्टीप्लीकेशन हो रहा था तो भी ये पॉसिबल था, बट अगर प्लस या माइनस है तो ये पॉसिबल नहीं है, आप कट नहीं कर सकते स्क्वायर को। ओके, कीप दिस इन माइंड। ये सब बहुत सिली मिस्टेक्स है जो बच्चे 10th स्टैंडर्ड में आने के बाद भी करते हैं। ओके, बट दिस इज वेरी नेचुरल, तो कोई बुरा फील करने वाली चीज़ नहीं है ये। बट प्लीज़ इस गलती को सुधार लीजिए, क्योंकि अब आप 10th में आ गए हैं, एंड नाउ ये ऐसी गलतियां करने का टाइम अब खत्म हो चुका है। ओके, okay, now let's move on to the next question. Question 7 is again prove that
ट्राई दिस क्वेश्चन, उसके बाद इसके सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। ओके, सो अब इसके सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। ये धमाका क्वेश्चन है बहुत लोगों के लिए। इसमें क्या है, इतने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, इसमें कॉट है, कोसेक है, टैन है, सेक है, सब है। तो इसको कैसे किया जाए? बहुत लोगों को इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, पर इट्स नेचुरल अगेन। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ये इसको आप एक जनरल तरीका मान सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने का। जब आपको बहुत वैरायटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज दिख रहे हो, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कॉट कोसेक टैन सेक सब अलग अलग दिख रहा हो, इसको आप एक प्राइमरी अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ले आइएगा, दैट इज साइन एंड कॉस। इसमें जनरली हम सबको ही ला सकते हैं आसानी से, टैन को भी ला सकते हैं, कॉट को भी ला सकते हैं, कोसेक को भी ला सकते हैं, सेक को भी ला सकते हैं। हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आसानी से साइन एंड कॉस में ला सकते हैं। तो इसमें लेके आइए पहले एंड देन इसको कोशिश करिए सॉल्व करने का, क्योंकि तब मे भी आसान हो जाए सॉल्व करना। ओके, सो इसको अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ साइन एंड कॉस के टर्म्स में, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा 1 + कॉट ए बन जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए, -1/साइन ए। प्लीज लिखने समय सारे साइंस का ध्यान रखिएगा, सारे रेशियोज का भी ध्यान रखिएगा कि आप क्या लिख रहे हैं। गलत मत लिख दीजिएगा, कॉट को आप साइन अपॉन कॉस मत कर दीजिएगा, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, एंड दिस स्मॉल मिस्टेक कैन कॉस्ट यू अ लॉट ऑफ मार्क्स। तो प्लीज इस पे ध्यान दीजिएगा। 1 + sin a अपॉन कॉस ए प्लस सेक ए हो जाएगा 1/cos a, राइट। ये मैं आर एच एल एच एस सॉल्व कर रहा हूँ, सो मैं अभी यहाँ पे आर एच एस नहीं लिख रहा। सो साइन ए कॉमन है, तो डिनोमिनेटर में साइन ए है, तो इसका एलसीएम विल बी साइन ए, एंड न्यूमरेटर में क्या मिल जाएगा? साइन ए प्लस कॉस ए -1/साइन ए, राइट। एंड कॉस ए प्लस साइन ए +1/cos ए। ओके, मल्टीप्लाइंग दीज टू। अब प्लीज ये गलती मत करिएगा कि आप सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो, ये बहुत ही लेंदी हो जाएगा एंड इससे आप कहीं पे भी नहीं पहुंचोगे। बस एक जाके एक रोड ब्लॉक आएगा, वहां पे आप अटक जाओगे एंड आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, आप आगे सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो इसको मल्टीप्लाई करने का कोई सेंस ही नहीं है, इसको स्मार्टली टैकल करिएगा। पहले मैं डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देता हूँ बस, ताकि क्लियरली दिखे आपको कि मैं क्या कर रहा हूँ। ओके, एंड इसको मैं एक लाइन छोड़ के करता हूँ। So this will become sin a plus cos a -1 multiplied by cos। अच्छा, इसको मैं sin a plus cos a लिख देता हूँ, ताकि आप लोगों को अगेन समझने में आसानी हो। sin a plus cos a +1, मैंने बस पोजिशनिंग चेंज की है cos और sin की, ठीक है। मल्टीप्लाई हो गया डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा sin a इंटू cos a। नाउ ऑब्जर्व द न्यूमरेटर केयरफुली। यहाँ पे आपके पास क्या है? ये साइन ए प्लस कॉस ए दोनों में सेम टू सेम दिख रहा है आपको, एंड -1 है +1 है। क्या मैं इसको a + b a-b के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकता हूँ? = a² - b²। क्या मैं इसको कर सकता हूँ? साइन a प्लस कॉस ए को इफ आई टेक एज a एंड 1 रहेगा मेरा b, तो क्या ये मेरा a - b a+b के फॉर्म में आ गया? अगर मैं इसको इसी फॉर्म में आगे सॉल्व करूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा a² - b², यानी कि a मेरा साइन ए प्लस कॉस ए पूरा है, तो साइन ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। ये -1 रहेगा, कीप दिस इन माइंड, क्योंकि a² - b² होता है, तो 1 का स्क्वायर विल बी 1 ओनली। तो मैं 1 लिख देता हूँ उसको बस सीधा, ओके, अपॉन साइन ए कॉस ए। तो साइन ए प्लस कॉस ए का तो कोई वैल्यू होता नहीं है, बट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होता है। तो इसको मैं a + b होल स्क्वायर के फॉर्म में खोलूंगा, सो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए -1 अपॉन साइन ए कॉस ए। नाउ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, अगेन दिस इज द आइडेंटिटी यू शुड नो, ये होता है 1। तो 1 + 2 साइन ए कॉस ए -1, सो आई एम कंटिन्यूइंग ओवर हियर। 2 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर हो गया 1 + 2 साइन ए कॉस ए -1, तो ये 1 -1 ये हट जाएगा, एंड नीचे क्या बचा है मेरा? साइन ए कॉस ए, राइट। तो 1 -1 कट हो चुका है, बचा है बस 2 साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए। तो साइन ए कॉस ए कॉस ए कॉस ए कट हो जाएगा, साइन ए कॉस ए कॉस ए कट हो गया।
तो क्या मिला फाइनली मुझे? आंसर इज 2 एंड दिस इज द प्रूफ। सो दिस इज माई फाइनल आंसर। प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने प्लस रहते हुए माइनस रहते हुए कट नहीं किया है। फर्स्ट मैंने +1 -1 को हटा दिया है। नेक्स्ट स्टेप में 2 साइन ए कॉस ए है अपॉन साइन ए कॉस ए है, उसके बाद मैंने कट किया है। सो देयर वाज नो प्लस और माइनस इन द न्यूमरेटर। प्लीज ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि मैंने पिछले क्वेश्चन में समझाया वही चीज मैंने यहाँ वायलेट कर दिया। मैंने वायलेट नहीं किया है, पहले +1 -1 हट के 0 हो गया, उसके बाद साइन ए कॉस ए कटा है। राइट, दिस इज द आंसर। आई होप सब लोगों को समझ आ गया होगा। ये स्लाइटली मुश्किल था, और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि धीरे धीरे डिफिकल्टी बढ़ेगी। सो अब यस, डिफिकल्टी बढ़नी स्टार्ट हो गई। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। डिफिकल्ट क्वेश्चंस मोस्टली आपके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से ही आएंगे। सो हियर दे आर, ट्राई दिस एंड उसके बाद डिस्कस करते हैं। तो ये क्वेश्चन प्योरली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, इसमें और कुछ नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ब्लाइंडली बस डालते जाना है आपको आइडेंटिटीज इसमें। ओके, स्टार्ट करते हैं। साइंस थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको आप लोग कोसेक को यहाँ पे साइन में कन्वर्ट मत करिएगा, बिकॉज ये फ्रैक्शंस में आ जाएगा जिसका कोई सेंस नहीं बनता है। होल स्क्वायर है तो इसको होल स्क्वायर के फॉर्मूला से ओपन करते हैं डायरेक्टली, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। ठीक है, हो सकता है हमको कोसेक को 1/sin करके कट करना पड़े, पर यहाँ पे वो करने के कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि 1/sin अगर आप करेंगे तो फिर एलसीएम लेके साइन स्क्वायर प्लस 1/sin हो जाएगा, उसका होल स्क्वायर थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। तो इंस्टेड वी विल जस्ट सिंपली यूज द a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोसेक थीटा। सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा सेक थीटा। ये मैं एलएचएस सॉल्व कर रहा हूँ, इसलिए मैं आरएचएस लिख नहीं रहा। राइट, सो अब यहाँ पे देखिए क्या क्या हो रहा है। अब सामने आपके क्या क्या दिख रहा है। मुझे दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सो अगर मैं ग्रुपिंग कर दूं थोड़ा सा, मुझे दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये पूरी वैल्यू मेरी 1 है। राइट, उसके बाद मुझे दिख रहा है कोसेक स्क्वायर। मैं पहले स्क्वायर को लिख रहा हूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद मुझे दिख रहा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। नाउ ऑब्जर्व केयरफुली, कोसेक थीटा, सॉरी 2 साइन थीटा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इज नथिंग बट 1/sin थीटा। तो मैं अगर 1/sin थीटा करूंगा तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में से साइन थीटा कट हो जाएगा। लेट मी शो दिस टू यू। ये हो जाएगा साइन थीटा, कोसेक थीटा को मैं लिख रहा हूँ 1/sin थीटा। राइट, सिमिलरली यहाँ पे मैं सेम चीज करूंगा, 2 cos थीटा इंटू 1/cos थीटा। सेक थीटा इज 1/cos थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा कट, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट। ओके, बचेगा सिर्फ 2 एंड 2। यहाँ पे मेरा हो जाएगा 1। सो व्हाट विल आई गेट? आई विल गेट 1, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा मुझे नहीं चाहिए, आप अपने आरएचएस को ऑब्जर्व करिए, टैन और कॉट के टर्म्स में चाहिए। तो मेरा आइडेंटिटी क्या है? अगेन लेट अस रिकॉल। टैन इज SC ST, ST इज sec tan and CC is cosec cot। तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर एंड cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर। ओके, सो cosec स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा मेरा? और ये इक्वल टू 1 है, इक्वल टू 1 है। सो cosec स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा? 1 प्लस cot स्क्वायर, एंड sec स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर आ जाएगा। ओके, सो cosec स्क्वायर की जगह मैं सीधा लिख देता हूँ 1 प्लस cot स्क्वायर, ये मैंने लिखा है cosec स्क्वायर की जगह पे। अच्छा, इसको हटा देता हूँ, ये थोड़ा सा अनटाइडी हो जाएगा वरना। एंड सेक स्क्वायर की जगह पे मैं लिख दे रहा हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। थीटा, डोंट फॉरगेट टू राइट थीटाज। काफी बच्चे प्रैक्टिस के समय थीटा लिखते नहीं है, मैं भी उनमें से एक था। मैं थीटा कभी लिखता नहीं था, एंड वो थीटा ना लिखने की हैबिट बन जाती है। सो एग्जाम में भी काफी बार बच्चे थीटा नहीं लिखते हैं। सो प्लीज कीप इन माइंड, जब आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो हमेशा थीटा लिख के प्रैक्टिस करिए। ठीक है, एंड फाइनली 2 + 2। ओके, सो कॉट स्क्वायर tan स्क्वायर है एंड सारे नंबर्स है, तो 2 + 2 4 एंड 5 6 7। तो मेरा प्रूफ हो गया 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। दिस इज द फाइनल प्रूफ। दैट्स इट। आई होप आप सब लोगों को समझ आ गया होगा। अगेन ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, पर हल्का दिमाग लगाना था इसमें, हल्का, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम क्वेश्चन नहीं था ये।